हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे डे 29 की, अपने रिवीजन सीरीज की। बीच में कुछ दिनों से 2-4 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा ना, अभी आपको पता ही है, वाइवा का टाइम चल रहा है। तो अब भाई स्कूल के टीचर के लिए तो और भी काम होते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियोस में थोड़ा डिले हो रहा था। ठीक है, और आई होप आप लोग वाइवा वाली वीडियो को देख रहे होंगे और आपका बहुत अच्छे से देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और आप लोगों के वाइवा बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। ठीक है जी, तो चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये। तो जैसे वाइवा अच्छे जा रहे हैं वैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम भी अच्छा जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज अपनी डे 29 की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसमें किस तरीके से आपको डील करना है। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखी जाएगा। ठीक है, और बेटा आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है और ये इस बार के एग्जाम में आया था 2024 का, जो मतलब अभी जो पिछला लास्ट ईयर 2024 में जो कंपार्टमेंट का पेपर था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, ऐसा आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, नहीं तो करते हैं इसको, कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस के साथ, फटाफट से समझते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत आसान है, आपको पता है इन्वेस्टिंग में क्या आता है, आप आराम से कर लोगे। फाइनेंसिंग में क्या आता है, आप कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रुपेरल लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सो यूर वर्किंग क्लियरली। ठीक है जी, तो बच्चों ध्यान से समझो, अभी हमें क्या करना है, हमें बनानी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बच्चों इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है जरा बताओ फटाफट। सर इन्वेस्टिंग के लिए तो सिंपल फॉर्मेट है, बना लो, ये लो, बन गया फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बन गया। ठीक है जी, अब इसमें और क्या चाहिए हमें, सर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, तो ये लो, ये बन गया आपका इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट। ठीक है जी, हाँ इसको थोड़ा सा पूरा कर लेंगे और यहां से ऐसे कर देंगे अमाउंट, तो यहां लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए एग्जाम में बच्चों ज्यादातर चांसेस जो हैं वो इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का या ऑपरेटिंग का, तीनों का अलग अलग कह लो या कोई दो एक्टिविटी का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं पहले। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने जो ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस की बात करी थी, आज इन्वेस्टिंग की करते हैं, कल फाइनेंसिंग की कर लेंगे, खत्म। ठीक है, तीनों तरीके के क्वेश्चन भी करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आपको चीजों को स्टार्टिंग से पढ़ना है और बस अगर कोई चीज इन्वेस्टिंग की है, इनफ्लो है तो प्लस कर देना, आउटफ्लो है तो माइनस कर देना। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे देखेंगे बच्चों, गुडविल इज गिवन। 2022 में गुडविल कितने की, 1 लाख रुपए की, और जबकि 2023 में गुडविल कितने की, हमारी 3 लाख की। 1 लाख से 3 लाख हो गई गुडविल, पैसा आ रहा है जा रहा है, बताओ बेटा। गुडविल का बढ़ना, इसका मतलब हमने गुडविल खरीदी है, गुडविल खरीदी है तो पैसा गया है, पैसा गया है तो क्या करेंगे, माइनस। बात समझ में आ रही है जी, तो यहां क्या लिखोगे, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कितना, 2 लाख रुपए। बच्चों पैसा गया है इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले प्लस वाली चीज लिखते हैं नीचे माइनस वाली, तो आप वैसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बेटा, पेटेंट्स का पॉइंट दे रखा है, पहले दे रखे हैं 2,80,000 के, अब कितने हो गए, 1,60,000 के। पेटेंट्स पहले कितने के थे, 280 के, अब कितने हो गए, 160 के। तो जरा ध्यान से देखो कितने का फर्क है, 60,000 और 80,000, यानी कि 140 नहीं 120, 40 80 120। ठीक है जी, तो 1,20,000 रुपए के पेटेंट की बात है। तो बेटा ये जो 1,20,000 के पेटेंट्स है वो हमने क्या करें, बेचे हैं, नीचे पॉइंट दे रखा है ना। देखिए अगर नीचे इंफॉर्मेशन नहीं होती, ध्यान से समझ लो, अगर नीचे पेटेंट्स के बारे में, गुडविल के बारे में, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको सेल नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, अमोर्टाइजेशन। कोई टेंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको क्या मानेंगे हम, उसको भी हम मानेंगे डेप्रिसिएशन। एक्सेप्ट लैंड, अगर लैंड कम हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे, सेल। ठीक है ना, उसको सेल मानेंगे। ठीक है जी, तो बेटा 1,20,000 की जो चीज थी वो हमने क्या करी है, बेची है, नीचे पॉइंट लिखा है ना,
पेटेंट्स ऑफ 120 वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब 1/20 की चीज 1/20 में बेची, पैसा आया गया, आया है, बताओ जी क्या करेंगे, सेल ऑफ पेटेंट 1,20,000 क्या करोगे, प्लस करेंगे। बात समझ में आ गई जी। नेक्स्ट मशीनरी पहले कितने की थी 10-20 की, अब कितनी होगी 12-40 की, नीचे पॉइंट भी है, तो इसका क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। देखिए वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट होता है इसलिए बनाना जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं इसमें नीचे अकाउंट बनाता हूं आपके लिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट बेटा ध्यान से समझ लो, आपको एडजस्टमेंट दे रखी है और नीचे पॉइंट दे रखा है, मतलब नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है और ऊपर भी दे रखा है मशीनरी वगैरह जो भी है, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, याद रखना। सिंपल अकाउंट बनाएंगे टी फॉर्म में। बताइए मशीनरी अकाउंट कितने की है, ओपनिंग बताओ, बैलेंस बीडी बताओ जी कितना है 2 BD। बेटा ओपनिंग बैलेंस जो इधर आएगा 10,20,000, आप लोग पूरा लिख लेना 2 बैलेंस बीडी। बाय सीडी इधर आएगा कितना, बताओ जी कितना, 12,40,000, 12,40,000। आगे पढ़ो, आगे क्या है, नीचे पॉइंट लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी वॉज 140, डेप्रिसिएशन कितना निकला 140 का, तो बाय डेप्रिसिएशन 140, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000 वर सोल्ड फॉर ₹50,000। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 80, वो हमने बेच दी कितने में 50 में, तो बच्चों 30,000 रुपए का क्या है लॉस। सिंपल समझो, मशीन बेची तो पैसा आया, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बेटा मशीनरी के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक, है ना। तो मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा जल्दी बताओ, 80,000 की चीज 50 में बेच रहा हूं तो भाई 50,000 रुपए तो आएंगे, तो बैंक में कितना पैसा आया 50। लेकिन सर कहीं ना कहीं यहां पे चीज तो 80 की है, 50 चला गया तो 30,000 और कम करना पड़ेगा, तो वो 30,000 किस नाम से जाएगा, लॉस। तो बाय लॉस ऑन सेल बताइए कितना 30,000, लॉस ऑन सेल कितने का है 30,000 का। बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर और कुछ नहीं है, मशीनरी का पॉइंट पूरा हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसको बैलेंस कर लो फटाफट, 12,40, 140 और 80, टोटल कितना हो गया 12, 13, 13,80,000, 13,80 प्लस 80 14,60,000, 14,60,000 में से 10,20,000 क्या कर देंगे माइनस, 14,60 माइनस 10,20, बेटा 14 में 10 गए तो 4, 20 गए तो 40, 4,40, ये क्या आ गया मेरा टू बैंक। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे काम की चीज, अगर आप ये वर्किंग नोट बना रहे हो तो बच्चों ध्यान रखना, इस वर्किंग नोट में सिर्फ वो चीज मेरे काम की है इन्वेस्टिंग में, ध्यान से सुन लो। ऑपरेटिंग में क्या काम का है वो नहीं कह रहा, इन्वेस्टिंग में सिर्फ वो 2 चीजें काम की हैं जिनमें पैसा आ रहा है या जा रहा है, बात खत्म। पैसा आएगा तो इन्वेस्टिंग में प्लस कर देना, जाएगा तो माइनस कर देना, ठीक। तो अगर मैं इस पूरे अकाउंट में देखूं, मेरे पास यहां पे बैंक है और एक यहां पे बैंक है, बस ये 2 चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग में आनी है, बाकी कुछ नहीं आना इन्वेस्टिंग में। बात समझ में आ रही है जी। तो जरा समझो, इसका मतलब क्या है, मैंने मशीन खरीदी तो पैसा गया तो माइनस करूंगा, ये 50,000 पैसा आया तो प्लस करूंगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए आ जाइए ऊपर। तो बेटा परचेज ऑफ मशीनरी बताओ कितने की खरीदी है मैंने, बेटा खरीदी तो मैंने कितने की थी 4,40 की, तो 4,40 क्या कर देंगे माइनस, है ना। और बच्चों सेल ऑफ मशीन कितने की है, सेल ऑफ मशीनरी बताओ कितने की है 50,000 की, तो बेटा क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 50,000, है ना। जो चीज माइनस होने उसको ब्रैकेट में डाल दो, जो प्लस होने उसका कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐसे लिख दो। बात समझ में आ गई। चलिए क्या इसके अलावा इस अकाउंट से यहां पे कुछ आएगा, नहीं। ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएगा, बेटा ये जो लॉस है ये वहां पे क्या करना पड़ेगा प्लस, और डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा वहां पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, ये तो वैसे कहीं आना नहीं चाहिए, बट हमने ऑपरेटिंग में क्या कर रखा होगा इसको माइनस, P&L अकाउंट बनाते टाइम क्या किया होगा माइनस, तो इसलिए क्या कर देंगे प्लस, ठीक है। सर प्लस माइनस कैसे बता रहे हो आप, हम तो समझ नहीं पा रहे, तो बेटा घबराओ मत,
पार्ट 1 देख लो, कैश फ्लो का जो मैंने 26वें दिन का बताया था, उसमें सारी चीजें क्लियर करी हैं पहले दूसरे दिन में, ठीक है। तो मैंने आपके लिए सारे थंबनेल्स को टॉपिक वाइज कर दिया है, तो आप वहां से देख के समझ सकते हो कि आखिर हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को वहां से देख सकते हो, ठीक है, चैप्टर वाइज देख सकते हो आप आराम से। तो एक बार देख लो अगर आपने पीछे नहीं देखा है। बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखो। मशीनरी हो गया 10% इन्वेस्टमेंट, पॉइंट लिखा है पहले कितने की थी 60,000 की, अब कितने की हो गई 1,60,000 की। तो बेटा बढ़ गई घट गई, बढ़ी है, 60 से 160 बढ़ी है, पर नीचे पॉइंट है सर 10% इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी 180 की और कुछ बेची है 20,000 के प्रॉफिट पे। तो देखिए मैं आपको बताऊं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, बट बेटा फिर भी अकाउंट बना लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अकाउंट के नंबर है, ठीक है। आइए अकाउंट बना लेते हैं, 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। अब एसेट है तो बेटा ये भी कहां आएगा, सिंपल 2BD, बताओ कितना 60,000 बाय CD 1,60,000, ठीक है जी। मैंने नीचे परचेज लिखी है तो 2 बैंक कितने की खरीदी है 180 की। अब आगे लिखा है कि जी मैंने एक 20,000 रुपए की चीज थी जो बेच दी, सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने 20,000 के प्रॉफिट पे क्या करी है, बेची है, ठीक। देखो ऊपर वाले केस में क्या था, लॉस था तो मैंने क्रेडिट में लिखा था बच्चों, इसमें प्रॉफिट है तो कहां आएगा, डेबिट में। तो 2 गेन ऑन सेल, या P&L भी लिख सकते हैं, कितने का है जी 20,000, ठीक। तो मैंने कितने की बेची है ये पता चल जाएगा, हाँ है ना। तो बेटा इसको प्लस करो, इनको माइनस कर दो, यहां आ जाएगा बाय बैंक। दूसरे हिसाब से समझो, मेरे पास साल के शुरुआत में कितने की चीज थी 60,000 की, ओपनिंग में 60 की थी, फिर मेरे पास मैंने खरीदी कितने की 180 की, 60 प्लस 180 कितने हो गए 240, 240 हो गए ना। लेकिन मेरे पास अब बची कितने की है 160 की, तो बच्चों कहीं ना कहीं मैंने 80,000 की चीज बेच दी, लेकिन बेची है 20,000 के प्रॉफिट पे। तो कितने में बेची 1 लाख में ना, 80 की चीज 1 लाख में तो बेची, 20,000 का प्रॉफिट है ना जी। तो बेटा बैंक में 1 लाख रुपया आएगा। आपको अभी संतुष्टि नहीं है, ठीक है, मत करो संतुष्टि, मैं कब कहूं संतुष्टि होनी चाहिए। टोटल करके देखिए 180 प्लस 20 2 लाख, 2 लाख प्लस 60 260, टोटल 260 एक माइनस 160 करोगे तो 1 लाख ही आएगा। अब हो गई संतुष्टि, हाँ जी हो गई, ठीक है जी। चलिए जी बेटा 2,60,000 इधर भी और इधर भी कितना आ जाएगा 2,60,000, ठीक। मेरे काम के कौन से हैं 1 लाख और 180, बेटा 180 का मतलब परचेज है, तो लो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, बताओ जी कितना 180, तो क्या करोगे माइनस, और बच्चों सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का 1 लाख का, ठीक। सर 10% रेट भी तो लिखा है, तो उसका इंटरेस्ट भी निकालेंगे। अब इंटरेस्ट किस पे निकालोगे, ओपनिंग पे क्लोजिंग पे, आपकी मर्जी। अगर क्वेश्चन ने कुछ ना बोला हो तो बात समझ में आ रही जी। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट उस डेट को परचेज, पर्टिकुलर डेट को परचेज करी है, तो बेटा जितने टाइम आपने रखी है अपने पास उतने टाइम का लगाएंगे, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, नीचे लास्ट में एक पॉइंट दे दिया कि इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो 6,000 रुपए है मात्र। तो बेटा सिंपल आप 6,000 रुपए क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि इन्वेस्टिंग का पार्ट है जो मिला है वो, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है जी 6,000, तो बेटा 6,000 क्या कर देंगे आप प्लस। बताया था ना एंसिलरी आइटम, सर एंसिलरी आइटम क्या होती है हमें तो पता ही नहीं है, तो बेटा जाके पहली वाली वीडियो देखिए, दूसरी वाली वीडियो देखिए। कैश फ्लो जब शुरू कराया था ना, डे 26 में शायद कराया था, तो उसको देखो पहले, है ना, डे 26 27 देखिए, उसके बाद इसको देखोगे तो आ जाएगा। चलिए जी टोटल कर लीजिए बेटा, माइनस का 2 लाख है, प्लस का 1,20 तो 80, 80 प्लस 50 1,30, 1,30 प्लस 1 लाख 2,30, ठीक है जी। नहीं ये माइनस का 80 प्लस 50 किया तो कितना बचा 30,000 बचा माइनस का, ठीक है। 30,000 माइनस का है, 1 लाख प्लस का है,
तो 70,000 प्लस का और 6,000 ये है 76। 76 इसमें से माइनस कर दो, इधर ले जाओ 44। तो आई थिंक 4,54,000 आपका आंसर आ जाएगा। चेक करिए, माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ जी, कोई दिक्कत? हाँ जी, कितना आया आंसर? 4,54,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक। ठीक है जी, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में ही लिखेंगे। बेटा बाकी कोई दिक्कत है तो बताइए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस लड़के को डाउट हो रहा है तो एक बार क्रॉस चेक कर ले आप भी। 554 ना, हाँ 5,54,000, ठीक है जी, माइनस का। ठीक है जी बेटा, 4 लाख प्लस 1,04,000 करेंगे तो कितना? 15, 1,04,54 आ रहा है या 44 है ना? हाँ, तो बेटा 44 आ जाएगा ये। तो 5,44,000 माइनस का हमारा आ जाएगा कैश यूज्ड। बेटा माइनस में आएगा तो यूज्ड है, प्लस में आएगा तो फ्लो है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। समझ में आ गया जी यहां तक? तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें क्या फाइंड करना है? एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है और दूसरे पार्ट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। तो दो पार्ट में ए और बी अलग अलग क्वेश्चन है, तो दोनों को अलग अलग ही करेंगे। तो पहले पार्ट ए करते हैं, फिर पार्ट बी करेंगे। ठीक है जी, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए बेटा कैलकुलेशन क्या बनाना है हमें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का छोटा सा बनाएंगे फॉर्मेट और क्वेश्चन को करेंगे शुरू। एक्टिविटी, ठीक है, ये बन गया जी हमारा ऑपरेटिंग का फॉर्मेट। अब देखो नीचे क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहले कितने का था? 5 लाख का, अब कितने का है? 6 लाख का। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट कितना है हमारा? 1 लाख का। बताया था ना पिछली क्लास में जो कैश फ्लो क्वेश्चन की, तो उसमें भी करा था हमने, है ना? तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? इस साल का प्रॉफिट चाहिए, तो हम लिख देते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? 6 लाख माइनस 5 लाख। बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है जी, तो कितना आया हमारा? 1 लाख। प्लस कर देंगे। नेक्स्ट बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नीचे कोई एडजस्टमेंट है उसकी? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या कह रहा है? ओपनिंग में कितने का है? 1,20,000। क्लोजिंग में कितने का? 1 लाख का है। ठीक है ना, ओपनिंग में 1,20,000, क्लोजिंग में कितने का? 1 लाख। ठीक, तो बेटा ऊपर प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा वाला बताओ? ओपनिंग वाला करोगे क्लोजिंग वाला? अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो ओपनिंग वाला है वो इस बार हमने क्या किया है? पे किया है, इसलिए उसको क्या करेंगे? नीचे माइनस। तो जो क्लोजिंग वाला है उसको ऊपर क्या कर देंगे? प्लस। तो यहां पे प्लस कितना करेंगे हम? 1 लाख। ठीक है जी, और नीचे जो है यहां पे हम माइनस किसको कर देंगे? टैक्स पेड। कितने का? 1,20,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल। ठीक है जी, ये किस में आते हैं हमारे? ये तो उसमें आएंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के नीचे, है ना? फॉर्मेट तो फॉर्मेट ही रहेगा ना जी। और बेटा लास्ट में अगर आप देखो तो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए, ये मिस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे 15 लाख लिखा हुआ है ना, वो एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई गलती से, कॉमा ठीक लगे हुए, जीरो एक्स्ट्रा है, तो 1.5 लाख है। 1.5 लाख से 2 लाख हो रहा है। तो बेटा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? अगर आपकी गुडविल 1.5 लाख से कितनी हो रही है? 2 लाख। 1.5 लाख से कितनी हो रही है? 2 लाख हो रही है। तो ये क्या है आपका? बताओ जल्दी। परचेज गुडविल है, गुडविल खरीदी है। और गुडविल खरीदे तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है बच्चों? इन्वेस्टिंग का। ठीक है, तो इसलिए यहां पे नहीं आएगा।
ठीक है जी। प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा है, तो प्रपोज डिविडेंड में हमने बात करी थी ओपनिंग वाला हमारे काम का है, हाँ है ना बेटा। क्लोजिंग वाले का कुछ नहीं करेंगे, ओपनिंग वाला अगर दे रखा है तो उसी को हमने क्या करे होंगे यहाँ पे पहले माइनस, तो अभी क्या कर देंगे प्लस, और फाइनेंसिंग में उसी को क्या करेंगे माइनस। ठीक, तो बताइए ओपनिंग वाला कितना है, प्रपोज डिविडेंड सिर्फ ओपनिंग वाला हमारे काम का है, ओपनिंग वाला बताओ कितने का है बेटा। ओपनिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको 1.5 लाख रुपए का, ठीक है जी। 31 मार्च 2023 एंड मार्च 2024 लिखा है, वो 22-23 होगा, ठीक है, वहां थोड़ा सा करेक्शन है तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, ओपनिंग वाला 1.5 लाख है तो बच्चों 1.5 लाख क्या कर देंगे प्लस, ये करने के बाद जो आएगा मेरा क्या आएगा, इनको करने के बाद क्या आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बताओ जी कितना आया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए, ठीक है जी। अब बच्चों इसके अंदर की नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाली कोई एडजस्टमेंट है नहीं हमारे पास, और ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो यही मेरा क्या हो गया ऑब्लिक, यही क्या हो गया वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है यहां तक। अब बताओ ये कितना है, 350 है। अब इसमें बस 2 आइटम दे रखी हैं बेटा, एसेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है, लायबिलिटीज का डायरेक्ट। तो ट्रेड रिसेबल हमारी एसेट है, एसेट क्या हो रही है 240 से 2 लाख कम हो रही है, एसेट घटेगी तो क्या करेंगे प्लस, बढ़ेगी तो माइनस, घटेगी तो प्लस। तो यहां पे ट्रेड रिसेबल डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसेबल 40,000 रुपए क्या कर देंगे बच्चों प्लस कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल, ये भी क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं 2 लाख से 1.5 लाख, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल क्या करोगे, कितने का है, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 50,000 है, तो इसको क्या करोगे माइनस, भाई करंट लायबिलिटी का इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो घटेगी तो माइनस, बढ़ेगी तो प्लस, ठीक है जी। उसके बाद गुडविल है, बाकी सारे पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। तो बेटा इसको प्लस माइनस कर लो, 3.5, 3 40, तो 3,40,000 क्या आया हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। 3,40,000 उसमें से माइनस कर देंगे कितना 1,20, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा बताओ 2,20,000। देखिए ऑपरेटिंग के लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले, मैंने अभी छोटा क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्ट करा भी दिया है, ठीक है ना। आप लोगों को पहले फॉर्मेट बनाना है उतना ही जितना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं फिर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बनाना है आपको, क्वेश्चन ने कहा है सर फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बनाना है ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग भी बनानी है और इन्वेस्टिंग बनानी है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे, पहले ऑपरेटिंग करेंगे फिर इन्वेस्टिंग, या दोनों का फॉर्मेट बना लो साथ साथ। तीनों का होगा तो डबल कॉलम के साथ बनाएंगे, यहां पे एक एक करके बना लो, ठीक है जी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ऑपरेटिंग में थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख रहा हूं, यहां पे क्या पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है जी। एक तो ये हो गया, दूसरा थोड़ी जगह छोड़ के लिखता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसके बाद हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा नीचे चलता हूं,
और यहां पे बना देते हैं क्या जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बनाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए ये एक ही क्वेश्चन है, वहां दो पार्ट थे पिछले वाले में, हमने अलग अलग कर रखे थे पहले से ही वो, ठीक है जी। तो ये एक ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और करना शुरू कर देंगे, दिक्कत नहीं है कुछ। सबसे पहले सेम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा, ओपनिंग क्लोजिंग। इस बार देखोगे ना, ओपनिंग आपको पहले दे दिया, क्लोजिंग बाद में दे दिया, तो कंफ्यूज मत होना, बात समझ में आ रही जी। तो बेटा ओपनिंग कितने का, 2.5 का, क्लोजिंग कितने का, 10 लाख का। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया बताइए, प्रॉफिट फॉर द ईयर 7.5 लाख रुपए हो गया जी, 10 लाख माइनस 2.5 लाख, ठीक है जी। तो कितना हो गया, 7,50,000। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, और बेटा नीचे टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर कितना पे करा है हमने, 75,000। तो देखिए वैसे दिक्कत वाली बात है नहीं, कुछ सेम चीज है भाई। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं क्या मानता, जो ओपनिंग वाला है वो हमने क्या किया होगा, पे। तो ओपनिंग में कितने का था, 75, तो पे भी कितना करा है, 75। तो इसलिए दिक्कत नहीं है, अकाउंट बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं तो जरूरत भी नहीं है, ठीक। कैसे बनाओगे अकाउंट, देखो मैं बता रहा हूं बेटा, सिंपल। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बड़ा सिंपल है, लायबिलिटी अकाउंट है, तो बाय बैलेंस BD इधर आएगा, 2CD इधर आएगा, तो यहां 75,000, यहां 75,000। अब पे करा है तो इधर आएगा, पे करा है ना, पैसा गया तो टू बैंक, तो बेटा बैंक में कितना आ जाएगा, यहां 75,000, ठीक। तो बेटा इधर बाय P&L भी कितना आ जाएगा, 75,000। तो ये जो P&L वाला है ये आता है हमारा ऊपर, तो यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बताओ सर, सब में तो 75 है, कहीं पे कुछ भी लिख दो। अरे सही बात है, पर सुनो बच्चों, 75,000 ये वाला तो यहां प्लस कर दिया आपने भाई, जो P&L में माइनस होता है वही तो प्लस करते हैं वो। अच्छा ये जो बैंक वाला 75,000 रुपए है, यहां पे क्या कर देंगे, माइनस। टैक्स पेड जो 75,000 बेटा पे करा हमने, उसको यहां पे क्या कर दो, माइनस। कितना, 75। बात समझ में आ गई जी, क्लियर। इसका और कोई पॉइंट नहीं है, नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। देखिए कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे, क्लोजिंग वाले को ऊपर प्लस, ओपनिंग वाले को नीचे माइनस करेंगे, ठीक। अगर टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन देगा जैसे इसमें दे रखी है, तो हम ये अकाउंट बना के देखेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, ध्यान से समझो, यहां पे ओपनिंग में 75 है, क्लोजिंग में 75 है, तो अगर मैं यहां पे करता कितना, 70,000, कितना पे करता, 70,000, तो बच्चों यहां पे कितना आता बताओ जल्दी। यहां अगर मैं 70 पे करता तो यहां भी कितना आता, शायद 70 ही आता है ना। अब यहां भी 70, यहां भी 70, तो बेटा ऊपर प्लस कौन सा होता, 70, ये वाला 70, और नीचे माइनस कौन सा होता है, ये वाला 70, ठीक है। तो जो चीज बैंक में है, पे करा है, वो नीचे आएगा, जो हमने P&L में चार्ज किया है वो ऊपर आएगा, बस इतना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल, बेटा पहले 3,75,000 के थे, अब कितने के हो गए, नहीं पहले 1 लाख के थे, अब कितने हो गए, 375। 1 लाख से 375 हो गए, 275 से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ट्रेड पेएबल क्या है हमारी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो पता है क्या करते हैं, प्लस, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। तो बेटा यहां पे इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, बताओ जी कितना, जल्दी बताओ कितना। 1 लाख से 375 हो गया, तो बच्चों कितने से बढ़ा, 275 से, हाँ है ना। नेक्स्ट करंट एसेट में दे रखा है जी ट्रेड रिसेबल और इन्वेंट्री दोनों चीज हैं, तो बेटा कोई बात नहीं, दोनों या एक को अलग अलग दे रखो तो अलग अलग लिखते हैं। अब नेट में देख लो टोटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, 1150 से 13 लाख हो रही है, बढ़ रही हैं। और करंट एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट लिख रहा हूं जी, ठीक है जी। कितना, 1.5 लाख रुपए से बढ़ी है, तो 1.5 लाख क्या करोगे बच्चों, माइनस, करंट एसेट का इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, मैंने आपको पिछली क्लास में जब कल वो कराया था, अभी पिछले क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन पहले कराया था ना इन्वेस्टिंग वाला, तो मैंने आपको बताया था अगर मशीनरी
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उनके एडजस्टमेंट भी है, तो बेटा दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट का पार्ट है, नंबर होते हैं, ठीक है ना। यहां पे बेटा पहला मशीनरी अकाउंट और दूसरा हमारा क्या बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, बताओ जी मशीनरी में कितना है, पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, तो टू बीडी 21,25,000 बाय सीडी 23,30,000। ठीक है जी, सेम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का बीडी इधर आएगा, लायबिलिटी है ना जी, तो बाय बीडी 10,62,500, 10,62,500। इधर क्या आएगा, टू सी डी 23,30,000। ठीक है जी, अरे नहीं सॉरी, वो तो मशीनरी का है, 23,30 का है, 11 लाख है। हाँ मैं वही तो कहूँ, इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, तो बच्चों ये 11 लाख आ जाएगा। ठीक है जी, 10,62,500 और 11 लाख। अब देखिए नीचे पॉइंट लिखा है, मशीनरी हैविंग अ नेट बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। एक मशीन जिसकी नेट बुक वैल्यू कितने की है, 1 लाख की। ठीक है जी, जिसपे डेप्रिसिएशन है आज तक का कितने का, 1,62,500 का, जिसपे आज तक का डेप्रिसिएशन कितने का है, 1,62,500, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। वो हमने बेच दी किस पे, 20,000 के लॉस पे। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे पॉइंटों में उलझाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, उलझना नहीं है, आपको बस जो चीज जहां के वहां लिखते चलेंगे। ठीक, आपको सबसे पहले क्या दिए, बुक वैल्यू दिए, तो बुक वैल्यू से मुझे कुछ करना नहीं होता, ना कॉस्ट का कुछ करना होता है। ठीक, छोड़ दो। अब आपको कह रहा है जी आज उसका डेप्रिसिएशन कितने का है, 1,62,500 का। आज तक का डेप्रिसिएशन है 1,62,500। तो बेटा सबसे पहले यहां पे टू मशीनरी कितना लिखेंगे बताओ, 1,62,500, 1,62,500 का डेप्रिसिएशन है। ठीक, अब यहां आया तो यहां भी आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,62,500। ठीक है जी, अगर किसी चीज को मैंने कभी खरीदा था कितने की पता नहीं, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है, 1,62,500। ओके, आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आई, 1 लाख। तो सिंपल सी बात है, मैंने खरीदी होगी वो 2,62,500 की, कोई नई बात तो नहीं है। अगर आज किसी चीज की वैल्यू, इस पेन की कीमत आज 1 लाख रुपया है, इस पेन की कीमत आप क्या जानो बच्चों, है ना, तो इसकी आज की डेट में कीमत कितनी है, 1 लाख। और मैं आपको बता रहा हूं इसकी कीमत 1 लाख आज बच रही है। और 1 लाख कैसे बच रही पता है, इस पे आज तक 1,62,500 का क्या लग चुका है, डेप्रीशिएशन। ठीक, आज मैं इस पेन को बेच रहा हूं, कोई खरीदेगा तभी तो बेचूंगा, हाँ कोई खरीद रहा है, और मैं बेच कितने में रहा हूं इसको, 20,000 के लॉस पे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं इसको कितने में बेच रहा हूं, बता सकते हो, हाँ जी बता सकते हो, वेरी गुड। तो बेटा हम इसको बेच रहे हैं कितने में, 80,000 में। ठीक है ना, कितना सिंपल सा तो है। तो इधर बैंक में कितना आ जाएगा, 80,000, और बेटा यहां पे लॉस कितना आ जाएगा, लॉस ऑन सेल 20,000, खत्म। इसके अलावा कुछ है क्या इसमें, बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देंगे, कहेंगे सर 1 लाख रुपए की चीज थी उस पर 1,62,500 का डेप्रिसिएशन कैसे लग जाएगा। भाई 1 लाख की तो बुक वैल्यू है, ध्यान से समझना, कॉस्ट होती तब बोलता 1,62,500 का डेप्रिसिएशन तो गलत होता, लेकिन 1 लाख रुपए की चीज बच रही है आज, अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 1,62,500 का, तो उसको 20,000 के लॉस पे बेचा तो 80 में बेच दी। ये हो गया जी, 80 में बेची बैंक, 20,000 का लॉस है लॉस में, और बाकी डेप्रिसिएशन में, खत्म। और कोई पॉइंट है क्या, नहीं जी, सारे पॉइंट हो गए। बस अब इनको बैलेंस कर लो बेटा, 11, 12, 62,500 में से 10,62,500 गए तो कितने बचे, 2, पूरे 2 लाख बचे ना जी, 11, 12, 12,62,500, तो 62,500 हटा दो, 10 हटा दो, 2 लाख बचे।
ठीक, तो ये क्या है मेरा बाय पी एंड एल लिख लो, डेप्रिसिएशन लिख लो, जो लिखना है वो लिख लो। ये वो डेप्रिसिएशन जो पी एंड एल में गया है 2 लाख का। ठीक, अच्छा ये 2 लाख रुपए पहले क्या किए गए होंगे, जब पी एंड एल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी तो क्या किए होंगे माइनस, पहले क्या किए होंगे माइनस, तो अभी क्या करना पड़ेगा प्लस, क्यों, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होती है ना जी। तो चलिए कर देते हैं पहले, हाँ अच्छा इसको भी बैलेंस कर लो जी, टोटलिंग आप कर लेना, मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं 23 30 23 30 24 30 24 30 25 30 25 30 25 92 500 25 लाख 92,500, ठीक 25 लाख 92,500, बात समझ में आ गई जी। 25 92 500 माइनस 21 25 4 लाख 68,500 4 लाख 68,500 है ना जी। देखो जरा टू बैंक, हाँ 4 लाख 67,500, अच्छा मैंने 68 बोल दिया, ठीक है बेटा इतनी तो बातें हैं बस। अब याद करो मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले इन्वेस्टिंग वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने क्या बोला था कि इन दोनों अकाउंटों में जो बैंक है, मैं पेन बदल के बताऊं, लो बेटा जो बैंक की ट्रांजैक्शन है सिर्फ एक तो ये और एक ये मेरे इन्वेस्टिंग के पार्ट हैं, ठीक है जी। जो लॉस या फिर डेप्रिसिएशन वाली ट्रांजैक्शन है एक ये और एक ये मेरे किसके पार्ट हैं, ऑपरेटिंग के पार्ट हैं, ठीक। ये आपस में खत्म हो गए, इनका कोई लेना देना नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो 1 2 3 4 ये 4 चीजें मेरे काम की, फटाफट इनको लिख देता हूं। चलिए जी इन्वेस्टिंग में लिखता हूं पहले, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की है बताओ, मशीनरी खरीदी जी 4,67,500 की, प्लस करूं माइनस करूं, खरीदिए तो पैसा गया है माइनस करेंगे, ठीक। बेची भी तो है, तो लो सेल ऑफ मशीनरी कितने की है बताओ, है जी 80,000 रुपए की, भाई बेची तो 80 की है ना मैंने, बात समझ में आ रही है, तो इसको प्लस कर देंगे। बेटा लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा आपको वापस प्लस यहां पे, तो लॉस ऑन सेल कितने का है 20,000 का, प्लस कर देंगे। और बेटा यहां पे डेप्रिसिएशन भी क्या करना पड़ेगा आपको प्लस, पहले क्या किया गया होगा माइनस, कितने का 2 लाख का, और तो कुछ नहीं है, नहीं खत्म हो गया वो। नेक्स्ट आगे और कोई पॉइंट है क्वेश्चन में, जरा चेक कर लो। ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, नीचे पॉइंट एडजस्टमेंट सब हो गया जी, पूरा क्वेश्चन हो गया। बताइए क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, लप्पू सा क्वेश्चन था ना। आओ जी टोटलिंग कर लेते हैं बेटा, 75 प्लस 750 तो ये हो गया 8,25,000, 8,25,000 प्लस 20 8,45,000 तो 10,45,000, 10,45,000, ठीक है जी। 10,45,000 प्लस 2,75,000 माइनस 1.5 लाख, 2 में से 1.5 गए तो 1,25,000, ठीक 1,25,000 11,70, 10 और 11 प्लस 25 तो 11,70, 11,70 माइनस 75, 70 हटा दो 10,95 10,95,000। बेटा इनफ्लो आउटफ्लो पॉजिटिव है तो कैश का फ्लो हुआ है, ठीक है जी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, खत्म, बस इतना ही तो क्वेश्चन है ये। अब इसमें देख लो जी 467,500 प्लस 80 माइनस का है, प्लस प्लस का करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है ना जी। तो बताओ 467,500 माइनस 80 तो 67,500 और 80 में कितने का फर्क है, बस ये बता दो मुझे। 3 लाख नहीं 85 तो नहीं आएगा,
87,500 आएगा, है ना, 3,87,500 माइनस का, तो ये क्या आया हमारा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए बच्चों, अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप कैश फ्लो के ज्यादातर क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई डाउट है? नहीं है। चलिए फिर और जूम कर दूं क्या इसको? लो और जूम कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों बनानी है ना। आपने ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग देख लिया, अब एक इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस, ठीक है, फिर करेंगे अगली क्लास में, डे 30 में। हमारा 30 दिन का जो रिवीजन था बच्चों खत्म हो गया है। आप लोगों के लिए मोर देन एनफ है। अगर आप इन वीडियोस को देख के भी अपना रिवीजन करोगे, साथ साथ पिछले 4-5 साल के जो पेपर हैं वो लगा लोगे, 4-5 साल मतलब 2024 का कंपार्टमेंट बोर्ड का, 2023 का कंपार्टमेंट, 2023 के बोर्ड का, ठीक है जी। ये 4 पेपर लगा लो और 2 सैंपल पेपर लगा लो, पिछला वाला और इस साल का, ठीक है। और पिछले साल के 2 पेपर है, एक एडिशनल सैंपल पेपर भी आया था लास्ट ईयर, ठीक है जी। तो ये 7 पेपर अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से चीजें आ गई हैं और आप पेपर को एकदम से समझ लो फाड़ दोगे पूरा, है ना, आग लगा दोगे पेपर में, ठीक है। बस करना आपको ही पड़ेगा, ये इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को पहले फटाफट, अगर आपने चैप्टर वाइज वीडियोस नहीं देखे तो चैप्टर वाइज देख के रिवीजन कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। 30 दिन की वीडियो है, आधे आधे घंटे की, तो आप इसको चाहो तो 2-3 दिन में भी खत्म कर सकते हो। अब पूरा रिवीजन करना चाहो तो, सिर्फ रिवीजन की बात कर रहा हूँ, विद क्वेश्चंस कराएं, ठीक है। तो आप उनको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अपना जो पेपर है उनको लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बेझिझक आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फीस लिमिटेड, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, ठीक है जी। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मतलब कुछ वही इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनानी है। अदिति इनिशिएटेड हर स्टार्टअप फिज लिमिटेड, और 2019 में फिज लिमिटेड इज एन ऑर्गेनिक जूस की कंपनी है जी, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या करा है, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, 11% डिबेंचर, मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी वगैरह बता दिया। आगे देखोगे तो अगले पेज पे ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 30,000, डेप्रिसिएशन बता दिया, इन्वेस्ट पेड ऑन दिस बता दिया, सारी चीजें आपको बता दी गई, ठीक है जी। आपसे कह रहा है बस आपको क्या बनाना है बच्चों, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो कोई मुश्किल नहीं है। चलिए फटाफट से फॉर्मेट बना लेंगे, ऐसे टी फॉर्म में 1 और 2, ठीक है ना। तो 2 फॉर्मेट आप बना लो, एक में क्या कर लो इन्वेस्टिंग, एक में क्या कर लो फाइनेंसिंग। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, लिखना ही तो है बस, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। लो यहां मैं लिख रहा हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और बच्चों ऊपर वाले में लिख देता हूं क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नंबर पे देखेंगे क्या दे रखा है आपको, चलो शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले नंबर पे अगर आप ध्यान से देखो, आपको 2021 और 22 का डाटा दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। अब आपको पता ही होगा इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड की आइटम है ना, और लायबिलिटी साइड की जितनी भी चीजें वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। तो बेटा फाइनेंसिंग में चलते हैं, फाइनेंसिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। बताइए पहले कितने की है, 6 लाख 60 लाख की, अब कितनी हो गई 90 लाख की। तो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो क्या करेंगे प्लस 30 लाख रुपए प्लस कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है ये, अगर आप इतनी चीजें समझ चुके हो, आपने इसकी स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखी है ना, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 11% डिवेंचर दे रखे हैं बच्चों, पहले 50 लाख के थे, अब कितने हो गए 30 लाख के, तो 20 लाख रुपए आए हैं गए हैं, तो ठीक है जी। क्या कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर,
20 लाख रुपए क्या कर दोगे, 20 लाख माइनस कर देंगे, ठीक। पॉइंट होगा देख लेंगे। बेटा मशीनरी एट कॉस्ट ओके कितने की है, 20 लाख 28 लाख, और इसका डेप्रिसिएशन भी दे रखा है और मशीन का पॉइंट भी है। तो ऐसे में आपको पता ही है क्या करना है, बताओ क्या करेंगे, क्या अकाउंट बनाने की जरूरत है, बोलिए। अकाउंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से 2 अकाउंट छोटे छोटे। वर्किंग नोट, एक तो हमारा मशीनरी अकाउंट आप समझ चुके होंगे अब, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताइए सबसे पहले बीडीसीडी, ठीक है जी। इसका बीडी बताओ कितने का है, 20 लाख का। 2 बीडी बच्चों 20 लाख रुपए दे रखा है क्वेश्चन ने। बाय सीडी कितने का है, 28 लाख का। 20 लाख और 28 लाख, ठीक। उसके बाद देखो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का बीडी कितना है, 60,000, और सीडी कितना है, 90,000, ठीक। आगे देखो पॉइंट देखा, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 30,000। इस साल एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख की। कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख की। वो हमने बेच दी कितने पे, 30,000 के गेन पे, 30,000 के गेन पे। अब मैं आपको बताऊं, आप में से ध्यान से सुन लेना, बुरा मत मानना, मान भी जाओगे तो कोई बात नहीं बेटा, सीखने को ही मिलेगा। आप में से बहुत से बच्चे ना बेवकूफी कर देंगे, क्या सर 4 लाख की चीज 30,000 के गेन पे बेच दी, 4 लाख 30,000 में बेच दी। आपके दिमाग में भी यही आया ना जी, आपके में भी ना, गलत हो आप। कारण समझो बच्चों, कॉस्टिंग बोला है, बुक वैल्यू बोलता तब बोलता 30,000 के गेन पे तो मैं मान लेता, लेकिन यहां बोला है जो मैंने खरीदी थी 4 लाख की उसको मैं बेच रहा हूं किस पे, 30,000 के गेन पे, ठीक है ना। तो मुझे उसकी आज की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। सर आज की वैल्यू के लिए उस मशीन का डेप्रिसिएशन तो बताना चाहिए, वो तो नहीं बताया शायद, या बताया भी हो, देखते हैं। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 50,000। सर उस मशीन का तो नहीं बताया, कोई बात नहीं, बाकी तो बताया। हाँ, यानी कि ये कह रहा है कि भाई ये जो बीडी है ये सीडी है, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन वो 50,000 है। तो लिख देता हूं लो, बाय डेप्रिसिएशन कितना। तो बेटा अगर आप इधर का टोटल करो कितना आएगा, 110, 110। तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस यहां बचा, तो ये कहां चला जाएगा, 2 मशीनरी कितना, 20,000। आओ एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलो, यहां पे अकाउंट बनाया था बीडी सीडी, मुझे ये दे रखा था, यानी कि उस मशीन का डेप्रिसिएशन जो मैं बेच रहा हूं, ठीक। लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया, बीडी सीडी और ये वाला डेप्रिसिएशन आपको बता दिया कि भाई ये 50,000 है, तो भाई ये निकल जाएगा। ये दे दिया तो ये निकलेगा, ये दे दिया तो ये निकलेगा, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। समझ में आ रही है बात, बस आपको चीजों को समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो आपको ये वाला दे रखा है तो हम ये वाला निकाल लेंगे, ये वाला निकल गया तो ये वाला यहां आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं लोग। तो बेटा 20,000 आ गया डेप्रिसिएशन, तो इस 20,000 को यहां ले आओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से कितना, 20। अब क्या कह रहा है, 4 लाख की चीज थी, खरीदी थी 4 की, आज तक का डेप्रिसिएशन पता चल गया, अब 20, तो कितनी बची वैल्यू आज की डेट में, 380। बेची कितने में, 30,000 के गेन पे, तो 3,80,000 में प्लस करो 30,000, तो 4,10,000 में बेची है, ठीक। तो बेटा यहां पे बैंक में कितना आएगा, 4,10,000। बात समझ में आ गई। अब गेन है, प्रॉफिट है, तो इधर आ जाएगा 2, प्रॉफिट ऑन सेल या गेन ऑन सेल, बताओ कितना, 30,000। क्लियर, और कोई पॉइंट है क्या इस पे, नहीं, बस बैलेंसिंग कर लो, इसका टोटल करो, 28 और 4 30, 28 और 4 पता कितने होते हैं, 32, 32 30 माइनस 30 तो 32, 32 में से 20 गए तो 12, तो बेटा 12 लाख रुपए किस में आ जाएंगे अभी, टू बैंक। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए मेरे काम का क्या है बेटा, बैंक, प्रॉफिट, बैंक और ये डेप्रिसिएशन, 4 चीजें काम की है ना। तो इन दोनों अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें हमारे काम की हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें भी जो ऑपरेटिंग वाली है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल और डेप्रिसिएशन, ये ऑपरेटिंग में आनी है। और मजे की बात सर, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग तो बनाना ही नहीं है ना, तो ये भी मेरे काम की नहीं है। लो इसको भी काट दो और ये लॉस को भी काट दो, प्रॉफिट को। तो बस ये दो बैंक वाली चीजें काम के, इनको ले आता हूं किसमें, इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ मशीनरी, बेटा कितने खरीदी हमने, 12 लाख रुपए की, है ना। और बेची कितने की है, सेल ऑफ मशीनरी, बोलो जल्दी। वेरी गुड, 4,10,000 रुपए। क्लियर है जी यहां तक, मशीनरी वाला पॉइंट क्लियर है सबको? अरे अब बोलो यस और नो। चलो जी नेक्स्ट, बेटा मशीन वाला हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अगला थर्ड पॉइंट देखिए जरा, नीचे जो एडजस्टमेंट है उसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज पेड, कितना, इंटरेस्ट पेड ऑन 11% डिबेंचर अमाउंटेड टू रुपीज, तो सीधे बता रहा है तो खुद ही लिख देते हैं लो, इंटरेस्ट पेड कितना है, बोलो। वेरी गुड, तो 5,50,000, क्या करोगे, प्लस माइनस, पे करा है तो पैसा जा रहा है माइनस। आगे बोला डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, तो ये भी माइनस कर दो लो, डिविडेंड पेड कितना। नेक्स्ट, जो डिबेंचर हमने रिडीम करे, देखो अभी हमने डिबेंचर रिडीम किए थे ना 2 लाख रुपए के, है ना। तो इसके लिए कह रहा है कि डिबेंचर जो रिडीम किए गए वो 10% के प्रीमियम पे करे हैं, तो बेटा 10% का पैसा और देना पड़ेगा ना अभी। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना, 20,000। तो क्या करोगे, बस खत्म। देखिए यहां पे मैं इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे साफ बता दिया कि भाई इंटरेस्ट कितना है, 550 है। तो मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है कि ओपनिंग पे क्लोजिंग पे है, किस पे कब का लगाना है, कुछ नहीं सोचेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया। चलिए बस खत्म हो गया, और कुछ है ही नहीं, टोटलिंग कर लो बस। बेटा इसका करो, 12 लाख माइनस 4,10, 12 में 4 गए 8, 8 में 10 गए 7,90,000 माइनस के। इसका बताओ जी, 30 लाख, 3 2 5 5 10, 10 70 माइनस कर दो। 30 लाख में से ये बेटा 20 लाख रुपए हैं शायद, 20 लाख का 10% है ये। डिवेंचर 20 लाख के रिडीम हुए ना, तो 2 लाख होगा, ठीक है 2 लाख होगा। तो 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 हो गया ना जी भाई, 20 तो 22 और 3 25 और 5 30, 30 खत्म हो गया, 50,000 रुपये बचे माइनस के, ले 50,000 का क्या है, यूज्ड। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहां पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस इतना सा है बेटा। देखिए थोड़ा सा आप लोगों की राइटिंग मुझे पता है अच्छी है ना, मेरी राइटिंग तो खैर बहुत अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन को देख लो, कहीं दिक्कत है तो बताओ। मुझे तो लगता नहीं कहीं पे दिक्कत होगी, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो आपके एग्जाम में जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, अब जो ज्यादातर चांसेस हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, या फिर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, कुछ भी कोई भी दो कह लो या कोई एक ही कह लो, ठीक है नहीं। तो चलिए आज के लिए ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में, यानी कि डे 30 में मिलते हैं। उसमें हम करेंगे इसके कुछ बड़े क्वेश्चन जिनमें तीनों चीजें बनती हैं, तो 1-2 क्वेश्चन उसके भी कर लेंगे, और हमारी रिवीजन सीरीज बहुत अच्छे से पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म, वो भी पूरे 30 दिन में, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और आई होप आप लोगों के वाइवा वगैरह अच्छे चल रहे होंगे, है ना। तो चलिए जिनके वाइवा हो गए बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं हो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।